प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हमारे बीच में प्रभु का दासी है। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और हम लोग शुरू करने से पहले मैडम, आप अपना परिचय दे दीजिएगा हमारे व्यूवर्स को। थैंक यू सर। मेरा नाम जो बिंगिया मोनिका है। मैं CPC होरापा प्रेयर सेंटर में प्रभु की सेवा करते हैं। धन्यवाद मैडम, हमारा चैनल में आज आप समय देने के लिए। तो ये है प्रभु का दासी इवांजेलिस्ट बेंगिया मोनिका, क्रिश्चियन प्रेयर सेंटर हरापा में प्रभु का सेवकाई कार्य कर रही है। और मैडम, आज आपसे हम लोग कुछ बिब्लिकल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, और जो कि ख़ास तौर से हम लोग का एट प्रेजेंट सिचुएशन में औरत लोग, लड़की लोग बहुत माने कुछ डाउट्स होता है। तो उस डाउट को मीन्स आप खुद एक औरत है ना, इसलिए आपसे क्लैरिफिकेशन और कौन बेहतर दे सकेगा। और ख़ुद आप एक बाइबल पढ़ने वाली एक औरत है। और ख़ास तौर से हमारा इवांजेलिस्ट बेंगिया मोनिका मैडम जो है वो अपना बैचलर ऑफ थियोलॉजी नागालैंड से किया है और मास्टर ऑफ डिविनिटी केरला से पढ़ के आई है। तो मैडम का बहुत अच्छा नॉलेज है बाइबल में, इसलिए आज हम मैडम से कुछ बिब्लिकल डाउट्स क्लैरिफिकेशन करेंगे। ख़ास तौर से हमें बहुत सारा औरत लोग और बहन लोग पूछता है कि अभी जो 21st सेंचुरी मॉडर्नाइजेशन के ज़माना में चर्च में क्या औरत लोग लड़का जैसा कपड़ा पहन के जा सकती है क्या, जैसे कि जीन्स लॉन्ग वगैरह वगैरह। और एक्चुअली ख़ास तौर से आजकल हम लोग ड्रेसिंग का ऊपर में बात करने के लिए भी बहुत डर लगता है, क्योंकि आजकल ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स बहुत निकल गया है। और वो लोग कहता है कि अपना मर्ज़ी से पहन सकती है। जी, मैं भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता हूँ, पहन सकती है, लेकिन फिर भी चर्च का अंदर में चर्च का डिसिप्लिन क्या कहता है, बाइबल क्या कहता है ड्रेसिंग के ऊपर में, वो मैडम आप थोड़ा क्लैरिफाई कर देने से अच्छा है। ड्रेस के बारे में अकॉर्डिंग टू बाइबल जिट्रोनॉमी चैप्टर 22 वर्स 5 में ऑलरेडी लिखा है। उधर में प्रभु का वचन में और बता दिया है। तो उसमें जो औरत लोग मर्द के कपड़े को नहीं लगाना है, नहीं पहनना है। तो इसमें क्लैरिफाइड किया है, जो मर्द लोग भी नारी के कपड़ा को नहीं लगाना है। नारी को किसी तरह से अपना खुद का ड्रेस को रेस्पेक्ट से लगाना है। और नारी लोग भी अपना खुद का ड्रेस को किसी तरफ से रेस्पेक्ट करना, होनर करना है। प्रभु को आदर करके प्रभु के चरणों में आके प्रभु को आराधना स्तुति करना है और प्रभु का प्यार को भी पाना है। तो आपका ड्रेस का अंदर से भी पता चलता है आपका विश्वास कैसा है और आप किस तरह ढंग से प्रभु को वर्शिप करते हैं। तो आपका ड्रेस से भी आदमी लोग रिकॉग्नाइज हो जाता है। तो प्रभु भी इस ढंग से प्रभु भी रिकॉग्नाइज हो जाता है। मर्द को मर्द तरीक़ा से बनाया है और नारी को नारी तरीक़ा से बनाया है। प्रभु ने इमेज, अपना खुद इमेज से प्रभु ने बना चुका है। लेकिन उसको प्रभु बना हुआ प्रभु को विश्वास नहीं करके हम लोग का ड्रेस का दौरा से हम लोग अपना खुद का डिसऑनर जैसा करने से प्रभु का नज़र में भी हम लोग का अच्छा नहीं होगा। मर्द है, आप मर्द के ड्रेस का लगाने से आदमी देखने वाला भी अच्छा लगेगा, और जो आप नारी है, नारी के ड्रेस को लगाने से आपका रेस्पेक्टफुल होगा। अच्छा, थैंक यू मैडम, हम लोग का ये डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। और मैडम, हमारा दूसरा प्रश्न है, जैसा कि हेड कवरिंग्स के बारे में। जैसा कि अपोस्तल पौल ने कोरिन्थियन चर्च को कहा था कि औरत लोग को हेड कवर करो बोल के, तो उसको भी बहुत लोग बोलता है नहीं, ये तो खाली कोरिन्थियन चर्च लोग को ही बोला है, हम लोग को नहीं बोला है, तो हम लोग के लिए ज़रूरी नहीं है, ऐसा बहुत लड़की लोग औरत लोग बोलता है। मैडम, हमारा डाउट्स ये है, प्रश्न जो ये है कि चर्च के अंदर में हेड कवरिंग करना ज़रूरी है क्या, और उसको हेड कवरिंग नहीं करने से क्या होगा, और हेड कवरिंग करना क्यों ज़रूरी है। मैडम, उसको थोड़ा आप क्लैरिफाई कर दीजिएगा। हेड कवरिंग का बारे में जो अपना माथा को ढकना है बोल के, कपड़ा से ढकना है बोल के, ये एक चीज़ हम भी सीख के आया है साउथ इंडिया केरला में। उसमें तो जो चर्च में आता है तो हर औरत जो
अपना खुद की माता को ढक के घुसते हैं। तो इस तरह ये बाइबल में भी बोला है कि अपोस्तल पौल ने कहा गया है, जब कुरिन्थियन चर्च लोग उसमें औरत लोग थे, जो औरत लोग को बहुत मर्द लोग ने बहुत खराब बुरे नज़र से देखा और बहुत लुक डाउन ऐसे देखा। तो इससे अपोस्तल पौल ने तो औरत लोग को और अपोस्तल पौल ने कहा गया है अपना खुद की माता को ढक के आई है, कपड़ा से कवर करना है बोल के, हेड कवरिंग करना है बोल के बोला। तो क्यों बोलने से उद हेड कवरिंग से खराब बुरे नज़र से भी बच सकता है और प्रभु को भी एज होनर से वर्शिप कर सकते हैं। तो इसलिए अपोस्तल पौल ने बोला है। तो हम लोग का जगह पे अरुणाचल में बोलने से तो हम लोग का नियम तो कल्चर में नहीं है, हेड कवर करना है बोल के, ऐसा तो नहीं है और ऐसा तो कोई भी ऐसे रूल तो नहीं है। फिर भी जो आप अपना खुद को आदर करता है और खुद को प्रभु को आदर करता है, प्रभु को नाम को आप ऊंचा करने चाहते हैं तो आप कवर कर सकते हैं। आप नहीं हेड कवर नहीं करके भी आप वर्शिप कर सकते हैं। तो कुरिन्थियन में 1 कुरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 2 फॉलोइंग में हम लोग का पढ़ने से उसमें हम लोग का पता चलते हैं बाइबल कैसे बोलता है। तो इमेज एंड द गॉड, ग्लोरी ऑफ द गॉड एंड द वोमेन द ग्लोरी ऑफ द मैन, जिसमें अपोस्तल पौल ने बोला है जो प्रभु के लिए हम लोग का धर्मिक से हम लोग का प्रभु का नाम को आराधना स्तुति और महिमा करने दिल है तो आपका हेड को आप होनर कर सकते हैं, आप ढक सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। और आप ये नहीं है कि हम नहीं ढकेगा, अगर ऐसा सोचते हैं बोलने से नहीं ढकने से भी होगा और वो नहीं ढक के भी आप प्रभु का पास में वर्शिप कर सकता है। थैंक यू मैडम, हम लोग का ये डाउट्स को भी क्लियर करने के लिए। तो जैसा कि हम लोग का मैडम ने कहा कि हेड कवर नहीं करने से भी कोई बड़ा आसमान फट जाएगा, ऐसा कुछ बात तो नहीं है, या पाप हो गया ऐसा कुछ बात तो नहीं है। हेड कवर नहीं करके भी आप प्रार्थना कर सकती है, लेकिन अगर आप अपने आप को ऑनर करती है और परमेश्वर को ऑनर करती है तो हेड कवर करके प्रार्थना करने से और थोड़ा अच्छा है और थोड़ा डिसिप्लिन भी लगता है, देखने के लिए भी लोग का नज़र में भी अच्छा लगेगा और परमेश्वर भी उसको अच्छा देखता है। तो इसीलिए हेड कवर करने से बेहतर है। लेकिन ये एक कानून नहीं है कि कवर करना ही है ऐसे बोल के भी नहीं है, आप बिना कवर के भी कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपका ऊपर में है ना, आप कवर करके प्रार्थना करेगा ना हेड कवर नहीं करके करेगा, वो आपका ऊपर निर्भर करती है। तो मैडम आपसे बहुत कुछ आज जानने को मिला, सीखने को मिला। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसा कि बहुत सारे औरत लोग भी कहते हैं क्यों खाली लड़का लोग, मर्द लोग ही पास्टर बनता है चर्च में या बैप्तिस्मा देता है ना, हम औरत लोग क्यों नहीं दे सकता है और हम लोग को भी बराबर का हक मिलना चाहिए, ऐसा बहुत सारा सवाल माने खड़ा करता है, पूछता है आजकल। तो मैडम आप इसके विषय में क्या कहेगा और बाइबल क्या कहता है इसके बारे में? गलातियन चैप्टर 3 वर्स 28 में उसमें कहा गया है प्रभु का वचन, जो जनताइस या जूस या जनताइस या स्लेव जो भी फ्री, आप ऑल वन इन द क्राइस्ट जीसस, आप जो भी कर सकते हैं। तो हम लोग का दूसरा कंट्री में हम लोग देखते हैं यूएसएस और दूसरा अलग अलग कंट्री में औरत लोग भी तो बपतिस्मा देते हैं। तो हम लोग का इंडिया में ऐसा औरत लोग को अथॉरिटी नहीं देता है तो बपतिस्मा नहीं देने के लिए। क्यों बोलने से हम लोग मानना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग का आदमी लोग का बीच में प्रभु के सेवकाई करते हैं और मिनिस्ट्री उसी में चल रहा है। तो बाइबल ऐसे भी बोला है कि हम्बल बिफोर द गॉड, आप अपना को नम्रता के साथ में प्रभु के सेवकाई करना है बोलकर, प्रभु के सामने आना है बोल, ऐसा बाइबल जो ऐसे भी कहे गया है। तो इसलिए हम लोग का जो मानना है, हम लोग का अपना कल्चर जो बोलता है इसको हम लोग का मानना है। अगर प्रभु ऐसे भी नहीं बोला है कि औरत लोग जब बपतिस्मा देने से हम एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं बोला है।
और मर्द लोग सिर्फ देना चाहिए, ऐसा भी बाइबल में तो नहीं लिखा है। लेकिन हम लोग इधर में ये औरत को बपतिस्मा देने के लिए अथॉरिटी नहीं देता है, तो मर्द लोग ही देते हैं। तो हम लोग को इसमें भी मान देना है, तो औरत लोग नहीं देना है। अगर कोई लोग उसमें हम लोग का आज्ञा देता है, औरत लोग भी देना है, आप लोग भी उस जगह पे जाने से बपतिस्मा दे दो बोलो, अगर आज्ञा देते हैं तो औरत लोग देने से भी कोई पाप नहीं है, दे सकता है। थैंक यू मैडम, आपने बहुत सुंदर ढंग से क्लैरिफाई किया है। गैलेशियन चैप्टर 3 वर्स 28 में जैसा कि कहा है, कोई जू नहीं है, कोई जेंटाइल्स नहीं है, कोई स्लेव नहीं है, कोई फ्री नहीं है, कोई मर्द नहीं है, कोई औरत नहीं है, सब पर प्रभु का नज़र में एक है। तो परमेश्वर किसी को लड़का को बहुत इम्पोर्टेंट देता है, लड़की को नहीं देता, ऐसा नहीं है। लड़का लड़की सब प्रभु का नज़र में सेम है। आपने बहुत अच्छा से हम लोग का डाउट्स को क्लैरिफाई किया। तो औरत भी दे सकता है बपतिस्मा, लेकिन अगर काउंसिल उसको इजाज़त देता है, परमिशन देता है तो। और हम लोग का जो काउंसिल होता है वो परमिशन भी कब देगा और किस लिए देगा बोलने से, क्योंकि हम लोग का मिनिस्ट्री जो है, हम लोग लोगों के बीच में मिनिस्ट्री करते हैं। तो हमारे लोगों के जो अपना अपना संस्कृति होता है, अपना अपना जो कल्चर होता है, तो उसके हिसाब से भी हम लोग का चर्च चलता है। तो हमारे यहाँ में मेल डोमिनेट, पुरुष प्रधान कल्चर है। तो यहाँ में जैसे कि औरत का हाथ से बपतिस्मा एक्सेप्ट नहीं करते लड़का लोग, तो इसीलिए लड़का लोग ही बपतिस्मा देता है। लेकिन जहाँ में जो सोसाइटी में औरत लोग का हाथ से बपतिस्मा एक्सेप्ट करने वाला भी है, तो वहाँ में औरत लोग का हाथ से बपतिस्मा भी लेता है। और बहुत सारा चर्चेस में औरत लोग पास्टर भी है, जैसा हमारा मैडम ने कहा है। यूएसए में अलग अलग कंट्री में भी देखने को मिलता है, औरत लोग पास्टर है और बपतिस्मा देता है। तो इस हिसाब से तो परमेश्वर का नज़र में तो औरत भी बपतिस्मा दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ में इसलिए परमिशन नहीं देता है क्योंकि हम लोग का कल्चर का हिसाब से ना, तो हम लोग कल्चर को भी रेस्पेक्ट कर देना है। इस हिसाब से हम लोग का यहाँ में औरत लोग बपतिस्मा नहीं देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, हम लोग को कुछ बिब्लिकल का जो डाउट्स है उसको क्लैरिफाई करने के लिए, और जो प्रेजेंट अभी जो हम लोग का चर्च में जो सिचुएशन है हम लोग का समाज में, उसमें जो डाउट्स है उसको क्लैरिफाई करने के लिए प्रभु आपको आशीष करे। और अगर आपको हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप नया है इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।